नमस्कार दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स। कल हम लोग देख रहे थे क्रमचय और संचय, और कंसेप्ट की जितनी भी बातें थी लगभग उसमें सारी हो चुकी। क्रमचय का इस्तेमाल हम तब करते थे जब सिलेक्शन प्रोसेस में हमें क्रम का ध्यान रखना होता था, और संचय का इस्तेमाल हम तब करते थे जब केवल सिलेक्शन करना है, क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना होता। जैसे आज एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई क्वेश्चन रैंडमली ले लेते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन लिया था ऐसे ही, आज एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, इक्वेशन मान लीजिए एक शब्द है। अब ये कहा जाए कि इक्वेशन में जितने अक्षर इस्तेमाल हुए हैं, इन्हीं अक्षरों के इस्तेमाल से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इन्हीं अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे, ये प्रश्न है। और कंडीशन ये दी गई है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती। अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति नहीं होती इन द सेंस कि रिपीट नहीं करना। अगर ई आपने एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं लेना है। और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने। अब इसमें एक कंडीशन है, तुम कहोगे एक अक्षर का शब्द, चार अक्षर के शब्द, दो अक्षर के शब्द। तो मैं कह रहा हूं सभी अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, सभी को एक साथ लेना है तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कल आपने सीखा था कि कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल जो अक्षर हैं वो 8 हैं। और कल हमने ये सीखा था कि जितने कुल अक्षर होते हैं, अगर उनकी संख्या n है मान लीजिए, तो उनको एक सिस्टमेटिक वे में अगर अरेंज करना रहे, एक रो में अरेंज करना पड़ जाए, तो हम फैक्टोरियल n तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अक्षरों की संख्या 8 हो गई। दैट मीन्स कुल शब्द की जब भी बात आएगी तो आप तुरंत कह देंगे कि फैक्टोरियल 8 तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 8 तरीके से हम इन अक्षरों को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस में एक चीज और बताई थी, यदि कोई अक्षर 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट होता है तो अपॉन में रिपीटर आता था। लेकिन आज देखिए कोई रिपीट हुआ, ई एक बार ही है केवल, क्यू यू ए टी आई ओ एन, कोई भी अक्षर एक बार से ज्यादा नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं रिपीटर नीचे लगाता, लेकिन आज नहीं है तो मत लगाओ। यही आपका आंसर होगा। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कैलकुलेशन इसकी कर लीजिए। समझ में आया क्या? अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन फिर से लेते हैं जिसमें रिपीटेशन की प्रॉब्लम हुई थी। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक कोई शब्द है मिसिसिपी। अब इससे पूछा इन्हीं सारे अक्षरों का इस्तेमाल करके, सारे अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके बाद मैं लाने वाला हूं। सारे अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। पहले तो यह पता करो कि टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल शब्द मेरे पास हैं 10। फिर से गिन लो, गलत नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल शब्द मेरे पास 10 हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 10 लोगों को आगे पीछे करके ही तो शब्द बनेगा। जैसे बैट का दूसरा शब्द कोई किसी ने लिख दिया बैट, भाई एक स्पेलिंग है बैट। अब इसका इन्हीं अक्षरों से दूसरा शब्द बनाना है तो कोई क्या कर सकता है, भाई टी को पहले कर देगा, ए को पीछे कर देगा। हो सकता है ए को पहले कर दे, टी को भी। मतलब इससे भिन्न भिन्न जितने भी शब्द बन सकते हैं, चाहे उनका अर्थ हो चाहे उनका अर्थ न हो, जितने बन सकते हैं, इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने शब्द अक्षर हैं यहाँ? 10। तो फैक्टोरियल 10 तो आना ही आना है भाई, जितने अक्षर होते हैं उतना फैक्टोरियल आता है। तो कुल शब्द कितने बने, सबसे पहला काम, टोटल संख्या हमें पता चल गई थी 10 थी, इसलिए फैक्टोरियल 10। अपॉन रिपीटर आता है, कौन कितने बार रिपीट हुआ। सबसे पहले एम नहीं है रिपीट, आई 1 2 3 4 बार, फैक्टोरियल 4। और कोई रिपीटर एस 1 2 3 4 बार फैक्टोरियल एस के लिए। और कोई रिपीटर, आई थिंक देयर इज नो वन। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का कोई बड़ा काम नहीं है, फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना कोई बड़ा काम नहीं है। आपको हमने बताया था कल ही कि जब भी फैक्टोरियल की बारी आए उसको डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक ले जाना होता है। खैर, इसमें कट भी जाते हैं, ये कट, चलो थोड़ा बहुत कर, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, फिर देखिए 10 9 8 7 6। अच्छा, 6 जो है, फिर 5 के बाद जो है उस फैक्टोरियल 4 भी तो लिख सकता हूं। कल ही हमने ये सीख लिया था। नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल, अगले वाले फैक्टोरियल 4 को तोड़ दो, 4 × 3 × 2 × 1। इस वाले को क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि इससे इसको काट दिया जाएगा। बाकी को काटो, 4 दूनी 8 खत्म, 3 तिया 9 खत्म। अब क्या क्या बच गया आपके पास, 6 पंजे 30 और 7 तिया 21।
10 7 या 21 और 6 पंजे 30, यही बच गया ना। फिर मल्टीप्लाई करा लो, 21 या 63 और 2 0। इतने शब्द आप इसके अक्षरों को आगे पीछे करके अरेंज करते हुए इतने शब्द बना सकते हो। 6300 शब्द आप इससे बना सकते हो। तो मैं कह रहा था एक अच्छे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आपने कभी सोचा कि मोबाइल नंबर्स जो बनते हैं, 10 अंकों का मोबाइल नंबर अपने यहां रहता है, और इन 10 अंकों को, कितने अंकों को आपस में इधर उधर करके कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं? एक चीज सोचिए, अपने पास 10 अंक कौन कौन से होते हैं? 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही कुल अंक होते हैं हमारे पास। अब कोई आपसे यह पूछता है 10 अंकों के कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं, कुल कितने? मैं क्वेश्चन पहले बना दूं, उसके बाद सॉल्यूशन करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 10 अंकों के कितने मोबाइल नंबर बन सकते हैं। कंडीशन क्या दी है? जबकि पुनरावृत्ति न हो। दूसरा केस इसी में, पुनरावृत्ति हो। इसी में तीसरा केस बना लेते हैं, 9837 से शुरू होने वाले कितने मोबाइल नंबर बन सकते हैं जबकि पुनरावृत्ति हो। अब एक बात सुनिए, मैंने केवल क्वेश्चन ऐसे लिखा है आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए। देखिए, मेरे पास टोटल 10 अंक हैं और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि 10 अंक के कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं। तो आप ये सोच कर देखिए, जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो एक अंक एक ही बार आएगा और 10 के 10 अंकों को आना पड़ेगा। तो 10 अंक मेरे पास, मान लीजिए इस वाले को करता हूं, 10 अंक मेरे पास मान लीजिए ऐसे भरने जाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गए 10। अब 10 अंकों के, अच्छा ये सोचने का विषय यहां नहीं है कि मोबाइल नंबर 0 से शुरू होगा या नहीं होगा, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। 0 से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो जाए। बस हमें यह पता करना है इन 10 अंकों को कितने तरीके से यहां लिखा जा सकता है, पुनरावृत्ति नहीं होनी। तो पहला अंक जब भरूंगा तो इन 10 में से कोई सा भी एक अंक डाल दो, हो गया काम। 10 तरीके से भर सकता हूं। लेकिन अब एक अंक मेरा खर्च हो गया, अब मेरे पास अंक बचे 9। उन 9 में से कोई सा भी एक अंक मैं यहां लिख सकता हूं। अब मेरे 2 अंक खर्च हो गए, अंक बचे 8, उसको यहां लिख सकता हूं, और अंक बचे 7, उसको यहां, फिर 6 5 4 3 2 1। कहने का तात्पर्य यह हुआ कुल कितने शब्द बने। तो आप जब कुल की चर्चा करोगे तो आपको पता चलेगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा ... 1 तक चले जाओ गुणा करते हुए, या फिर इसी चीज को तो फैक्टोरियल 10 कहते हो। 10 ही अंक थे, कितने तरीके से उनको आगे पीछे किया जा सकता था? फॉर्मूला था फैक्टोरियल n, तो मैं डायरेक्ट फैक्टोरियल 10 भी कह सकता था। लेकिन मैंने आपको ये ऑक्यूपाई करके बताया, भर के बताया ये कि कितने तरीके से हम भर सकते थे। ये कंसेप्ट जो भरने वाला और फैक्टोरियल वाला, इन 2 कंसेप्ट से पूरा क्रमचय संचय खत्म हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं रहती, 1-2 चीजें और होंगी, वो भी मैं बताता चलूंगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? 10 अंकों के कितने मोबाइल नंबर बन सकते हैं? फैक्टोरियल 10। अब इसका गुणा करके आप देख लीजिए, जितना भी आंसर आ जाए उतने मोबाइल नंबर बन सकते हैं। अब इसी में दूसरी बात क्या दी? पुनरावृत्ति हो, यानी अब की बार रिपीटेशन हो जाए। तो इस वाले को देखिए, रिपीटेशन हो जाए तो 10 अंक कितने तरीके से भरे जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ, जब पुनरावृत्ति पॉसिबल है, दैट मीन्स किसी भी अंक को कितने भी बार ले आओ। देखो, सबसे पहले अंक को भरने के लिए मेरे पास 10 अंक मौजूद थे, मैंने 10 तरीके से इसे भर सकता हूं। दूसरे वाले को मेरा अंक खर्च थोड़ी हुआ है, रिपीटेशन अलाउड है। दैट मीन्स जो अंक यहां भरा जा चुका है वो फिर से तैयार है भरने के लिए कि मुझे फिर से ले सकते हो। तो पूरे 10 के 10 अंक फिर से तैयार है, इसको भी 10 तरीके से भर सकता हूं। तीसरा अंक कितने तरीके से भर सकता हूं? भाई वो भी पूरा 10 के 10 तरीके तैयार हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। कोई अंक ये नहीं कहेगा कि मेरा इस्तेमाल हो चुका, मुझे दोबारा मत लो। सारे अंक दोबारा आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। तो ये भी 10 तरीके से, ये भी 10 तरीके से, ये भी 10 तरीके से, और इसी तरीके से। तो कुल कितने नंबर बन सकते हैं ऐसे मोबाइल नंबर? कितने? 10 का गुणा 2 3 4 10 बार करना पड़ेगा। तो 10 का गुणा
कितने बार? 10 बार करना पड़ेगा। तो ये चीज हो जाएगी 10 की घात 10, या फिर 10 जीरो आ जाएंगे 1 के पीछे, 10 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसको देखो तो कितनी बड़ी संख्या हो गई, 10 अंक इसके पीछे अगर गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 10 अंकों के टोटल मोबाइल नंबर बनाने हो, चाहे रिपीटेशन अलाउड करो मत करो, तुम्हारी मतलब जितना रिपीटेशन करना चाहो करो, इससे ज्यादा मोबाइल नंबर 10 अंकों के नहीं बन सकते। इस संख्या से ज्यादा मोबाइल नंबर नहीं बन सकते। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें छोड़ी है, 9837 से शुरू होने वाले कितने मोबाइल नंबर बन सकते हैं? अब आप सोचिए, 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, प्रारंभ में 9837 उन्होंने फिक्स करा दिया कि ये तो पहले से फिक्स है भैया, बाकी के जो 6 स्थान रिक्त हैं ये अपनी मर्जी से भर लो। अब बाकी के 6 स्थान रिक्त हैं और उन्होंने ये कह दिया कि पुनरावृत्ति हो सकती है। अगर पुनरावृत्ति हो सकती है तो जितने 10 अंक टोटल अपने गणित में इस्तेमाल होते हैं, इनमें से कोई सा भी 10 में से यहां डाल दो, तो ये कितने तरीके से भरा जा सकता है? 10 तरीके से। ये वाला ये भी 10 तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है, चाहे जिसको फिर से ले आओ, चाहे जिसको फिर से ले आओ, ये भी 10 तरीके से, और ये वाला भी 10 तरीके से, ये भी 10 और ये भी 10। 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 या फिर 6 जीरो लगा दो, कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख 10 लाख मोबाइल नंबर ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जो 9837 से शुरू हुए थे। अच्छा, सोचने में लग रहा होगा कि इन क्वेश्चंस में क्या ये पढ़ा रहे हो, ये तो इनका कंसेप्ट आपको खत्म अगर करना है, अपने दिमाग में कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेना है, तो ऐसी उल्टी सीधी चीजें आपको सोचनी होंगी। अब समझ में आ गया कितने मोबाइल नंबर 9837 से शुरू हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक मजेदार क्वेश्चन फिर से लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है 2 3 4 5 6 7 इन अंकों से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि पुनरावृत्ति न हो? तो 4 ही तो अंक लेने हैं, तो 4 अंक के लिए स्थान बना लो। लेकिन जब सम संख्या की बात आ रही है तो भैया इस जो लास्ट वाला अंक है, जिसे आप इकाई का अंक कहते हो, इकाई का अंक क्या होता है सम संख्या होने के लिए? चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तभी तो सम संख्या हो पाएगी। तो इनमें से कौन कौन ऐसे हैं जो इसको सम संख्या बना सकते हैं? इससे बन सकती है, इससे बन सकती है और इससे बन सकती है। केवल 3 ही अंक ऐसे हैं जिससे यह सम संख्या यहां बन सकती है। तो यानी इस अंक को कितने तरीके से मैं भर सकता हूं? मैं इस अंक को 3 तरीके से भर सकता हूं। 3 तरीके से, 3 मत समझ लेना, कहो कि विषम संख्या हो गई ना, 3 तरीके से बात कर रहा हूं मैं। ये 3 तरीके से भरा जा सकता है ये वाला अंक। कौन कौन से तरीके? 1 2 3। अच्छा, ये तो भर गया। ये वाले कितने तरीके से भर सकते हो? जबकि पुनरावृत्ति होनी नहीं है, मेरा एक अंक यहां आ गया, कोई सा भी आ गया, खर्च तो हो गया, एक अंक मेरा खर्च हो गया, बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 टोटल अंक थे, एक मेरा खर्च हो गया, बचे कितने? 5। तो ये वाला तो 5 में से कोई सा भी ले आओ चलेगा, 5 में से कोई सा भी ले आओ चल जाएगा। और ये वाला कितने तरीके से भर सकता हूं? जब मेरा एक और अंक खर्च हो गया यहां भरते समय, अब मेरे पास अंक बचे 4, तो ये वाला भरते समय 4 तरीके से कोई सा भी 4 जो बचे हैं उनमें से कोई सा भी डाल दो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए मुझे 4 बचे हैं, नहीं तो सारे बचे होते। अब लास्ट वाला अंक भरना है, ये कितने तरीके से भरा जा सकता है भाई? 1 2 3 अंक भर चुका, यानी 3 खत्म हो गए, टोटल 6 थे, 3 खत्म हो गए, 3 बचे, इसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूं। तो कुल संख्याएं कितनी बनी? कुल सम संख्याएं, कुल सम संख्याओं की जब भी बात आएगी आप इन सबका मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3 4 5 और लास्ट में फिर से 3, और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कुछ नहीं है कैलकुलेट करने में, क्या 5 चौक 20 और 3 3 9 9 3 18 180 आ गया, ये लो, ठीक है क्या? अब अपने पास ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो इसी प्रकार के होंगे, मजेदार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लड़के और 6 लड़कियों में से 2 लड़के और 3 लड़की की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती? 3 लड़कियों की, 2 लड़के और 3 लड़कियों की एक टीम बनानी है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो आप ये देखिए, आपके पास कितने लड़के थे? 5, लेने कितने हैं टीम में? 2। लड़कियां कितनी मौजूद थी? 6, टीम में कितनी शामिल करनी है? 3। अच्छा, जब भी लड़कियां 3 शामिल करनी है तो
मैंने कल भी ये बात बताई थी, जब क्रम का ध्यान न दिया जाए, केवल सिलेक्शन की बात हो कि सेलेक्ट कर लो, तो हमेशा संचय से इस्तेमाल करते हैं। और जब क्रम का रोल होता है तो क्रम से इस्तेमाल करें। यहाँ क्रम का तो कोई रोल नहीं, 3 लड़कियां लेनी है, चाहे पहले कोई सी उठ जाए आ जाए, बाद में दूसरी आ जाए, या पहले दूसरी वाली आ जाए बाद में पहली आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमें 3 लड़कियां चाहिए, क्रम का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम यहाँ संचय इस्तेमाल करेंगे, सी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कितना आसान, विद इन लाइन कंप्लीट करता हूं क्वेश्चन को। देखिए 5 लड़कों में से 2 लड़के लेने, मेरी टीम कितने प्रकार से बनेगी, टीम के प्रकार कितने होंगे। देखिए 5 लड़के थे, मुझे 2 लेने, फिर आपने देखा कि 6 लड़कियां थी, मुझे 3 लेनी है, 6 में से 3 लेनी है, मल्टीप्लाई कराते हैं, क्योंकि और यहां आया ना 5 लड़के और 6 लड़कियां। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तब आपको और मजा आएगा। जब ये और आता है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5C2 कैलकुलेट करना, कल फॉर्मूला आपने सीख लिया था। फॉर्मूला क्या था, जिन्होंने नहीं थे कल उनको ध्यान देंगे। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला हुआ करता है, इसका इस्तेमाल करते हैं यहां। फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3। कैलकुलेट करने की बारी आ गई, कैलकुलेट करिए। फैक्टोरियल 5 दैट इज 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कह सकता हूं, क्योंकि जो एक डिजिट बाहर आ जाता है उसके अंदर फैक्टोरियल के अंदर एक कम बचता है। नेक्स्ट नीचे कौन है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को तो 2 इंटू 1 कह सकते हैं आप, ये 5 माइनस 2 दैट इज फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट 6 को बाहर ले लीजिए, 6 बाहर आ गया, 5 बच गया, उसको भी बाहर ले लो, 4 उसको भी बाहर ले लो, अंदर बचा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 मींस 3 इंटू 2, और ये वाला 6 माइनस 3 दैट इज फैक्टोरियल 3। काट पीट करने का मौसम आ गया, काट दो। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 खत्म, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 खत्म, 2 से 2 बार काट दिया, 5 दूनी 10, यहां मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 खत्म, 5 चौक 20, 20 दाएं 200। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिए, फिलहाल 200 आंसर आ गया आपका। दैट मीन्स कहने का ये है कि 5 लड़के और 6 लड़कियों में से जब टीम बनानी थी, और टीम की कंडीशन ये थी कि 2 लड़के और 3 लड़कियां उस टीम में रहने हैं, तो 2 लड़के 5 में से ले लिए और 3 लड़कियां 6 में से ले ली। कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि इस टीम को मैं 200 तरीके से इस टीम को मैं बना सकता हूं। और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो इक्वेशन फॉर्मेशन में है, पहले से इक्वेशन बनी हुई है, बस हमें वेरिएबल फाइंड करना है। उन्होंने दे रखा है कि यदि 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1, यदि ऐसा है तो R की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन है, दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे इंपॉर्टेंट तो है ही, आप देख ही रहे। 5PR 6PR माइनस 1, 5PR के लिए क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता था फैक्टोरियल 5, यानी होता था ना, इसका चलो फॉर्मूला लिख देता हूं। एक कंडीशन, एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इस फॉर्मूले पर सीधा बेस्ड क्वेश्चन है, तो चर्चा करो इसकी। 5PR के लिए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r, और RHS में आ जाओ फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यानी 6 में से इसको घटाना है, 6 में से घटाना है किसको, r माइनस 1 को। इज इट क्लियर? अब सुनिए, ये फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 5 है। मुझे लगता है 6 को अगर बाहर निकाल दूं तो अंदर 5 बचेगा, ताकि 5 से 5 काटने में आसानी होगी। करते हैं ये काम। ऊपर 5 से कुछ नहीं कहा। हमेशा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब भी फैक्टोरियल के क्वेश्चन आपको काटपीट करनी होती है तो पहले जो बड़ा है उनमें उसको बाहर निकालते जाओ, छोटा बन जाएगा, कट जाएगा। तो इनमें बड़ा कौन था, 5 और 6 में 6, तो 6 को निकाल दिया बाहर, अंदर बच गया 5। देखो इससे कटने के लिए तैयार है। नीचे पहले देख लो क्या है, एक बार देख लेते हैं। 6 माइनस r, और ये माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और जब ये प्लस का 1 हो जाएगा तो ये 7 माइनस r नजर हमको आएगा, और ये वाला 5 माइनस r। अब आप फिर सोचो इन वाले में और इन वाले में कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा वही बाहर आएगा। मुझे तो 7 माइनस r बड़ा दिख रहा है, तो इसको बाहर ले लो। ये कट चुका है इसके साथ, ऊपर बचा 1 फैक्टोरियल 5 माइनस r, यहां बचा 6, और 7 माइनस r को जब बाहर ले लिया तो अंदर एक कम बचा, यानी 6 माइनस r। मुझे तो 6 माइनस r भी बड़ा दिख रहा है, तो उसको भी बाहर ले लो। भाई इसको बाहर लाया, अंदर एक कम बच गया, मुझे वो भी बड़ा लग रहा है, मैंने इसको भी बाहर ले लिया। अब अंदर कौन बच गया, 5 माइनस r, जो इसके साथ कट गया। क्लियर है क्या? कैलकुलेशन की छोटी सी प्रॉब्लम है, करते रहो। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। करते हैं ये काम। मल्टीप्लाई करा लो पहले। 6 अपॉन 6 सत्ते 42 माइनस के 7r माइनस के 6r और प्लस का r स्क्वायर, और जब इसको कंपेयर करोगे, इसके आगे कहानी इधर देखिए,
आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आर स्क्वायर माइनस के 13r प्लस के 42 इज इक्वल टू 6, 6 को इधर ले लो, आर स्क्वायर माइनस के 13r प्लस के 36 इज इक्वल टू 0। और आपको याद होगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो उसको फैक्टराइज करना होता है और वैल्यू निकालनी होती है। तो 36 से कम 36 लाना है और वो भी प्लस है। प्लस ये इंडिकेट करता है, ये लास्ट वाला प्लस इंडिकेट करता है कि बीच वाले पोर्शन में किन्हीं दो टुकड़ों को जोड़ने पर ये बीच वाला पैदा होगा। कौन से दो टुकड़े हैं? मुझे तो 9 और 4 दिखाई दे गए, क्योंकि 9 और 4 13 तो होते ही हैं, साथ ही साथ 9 चौक 36 भी अपना काम हो जाएगा। करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, करो जो बढ़ जाओ आगे। 9r माइनस के 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं आएगा तो इसके लिए मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना दूंगा। इन दोनों में से कॉमन लीजिए r माइनस के 9 और इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा r माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में ये चीज आ जाएगी r माइनस के 9 और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर करेंगे r माइनस 9 इज इक्वल टू 0, आइदर r माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और r माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। व्हेन r माइनस 9 इज इक्वल टू देन r इज इक्वल टू 9 और व्हेन r माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू 4। दैट मींस हमारे पास r की दो वैल्यू आ गई, r की एक वैल्यू 9 आ गई और एक वैल्यू 4 आ गई। अब आप सोच के देखिए, क्या r की 9 वैल्यू यहां रखी जा सकती है? 5 में से 9 तो कभी नहीं चुने जा सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता 5 बल्लेबाज हैं उनमें से 9 को खिला दो। जब मौजूद ही 5 थे तो 9 कैसे खिला दोगे? दैट मीन्स r की वैल्यू इस 5 से बड़ी नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये असंभव हो गई, और जब ये वैल्यू असंभव हो गई तो जो पॉसिबल वैल्यू है वो है r इज इक्वल टू 4। क्लियर? r इज इक्वल टू 4 आपकी यहां पर वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन के लिए r का जो आंसर आया आप लिख सकते हैं, 4 आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ गया। अब देखिए आप, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हुआ करते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं पहले लिख देता हूं, NCR का फॉर्मूला पढ़ा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। मैं फॉर्मूले बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। एक फॉर्मूला और अभी लिखता हूं, ये यहां नोट डाल के लिख लीजिए, ये मैंने नहीं लिखा था अब तक, कि NCX इज इक्वल टू NCY है यदि, तो निश्चित रूप से x बराबर y होगा एक केस, या x प्लस वाई बराबर n होगा। इन दोनों में से एक बात होगी भाई। अब x भी बराबर y हो जाएगा तो जाहिर सी बात है NCX दोनों बराबर है, ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर ये x और ये y बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से x और y का टोटल उस n के बराबर होगा, इफ ये कंडीशन प्रोवाइडेड है कि NCX इज इक्वल टू NCY। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि NC12 इज इक्वल टू NC10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। NC12 इज इक्वल टू NC10। सॉल्यूशन देखिए, NC12 इज इक्वल टू NC10। मुझे दिख गया 12 और 10 बराबर तो नहीं है। जब बराबर नहीं है तो सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है कि x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू n। ये दैट मींस n के बराबर 12 और 10 का टोटल होना चाहिए, और n की वैल्यू आ गई 22। और जब n की वैल्यू हमें पता ही चल गई तो फाइंड क्या करना था? पता करना था NC2 का बारे में बताइए। तो आप कहेंगे NC2 दैट इज n की जगह 22 लगा सकता हूं, और 22C2 की वैल्यू आप लगा सकते हो फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यूज हो गया फॉर्मूला। कैलकुलेशन बाकी है, कर लो। 22 को बाहर निकालूंगा 21 बचा, उसको भी बाहर निकालूंगा अंदर 20 बचेगा, नीचे 2 है, और यहां देखेंगे 22 में से 2 गया 20 बचा, ये मरना ही था। 20 से 20 खत्म, बचा क्या अपने पास? 2 बचा, इसे 11 बार काट दो, ये 11 बचा, ये 11 कम 11 हासिल, 1 11 दूनी 22 और 1 23, 231 आपका आंसर आ गया। किसका? NC2 की। इसके आंसर आ गई 231। मुझे लगता है आज के लिए इतनी क्वेश्चन काफी है।